आप अक्सर सुनते होंगे, सब पढ़ें सब बढ़ें, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि उन लाखों बच्चों का क्या होता है जो स्कूल की दहलीज तक तो पहुंचते हैं, लेकिन कई वजहों से उनको वापस मुड़ना पड़ता है। सरकारी नारों जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के बावजूद आज भी गरीबी, असुरक्षा और करोड़ों रुपए के स्कॉलरशिप घोटालों की वजह से गरीब के बच्चों से शिक्षा का अधिकार छीना जा रहा है। यह सिर्फ ड्रॉप आउट नहीं है, यह एक पीढ़ी का भविष्य है जिसे न सिस्टम ने बीच मझधार में छोड़ दिया है। नमस्कार, मैं हूं मंजीत सहगल और आज हम पर्दाफाश करेंगे कि कैसे सरकारी योजनाएं एक क्रूर मजाक बनकर रह गई हैं और कैसे गरीब का बच्चा हमेशा गरीब रहने को मजबूर है। सबसे पहले उन छात्रों की संख्या देखिए जो हर साल हार मान लेते हैं। एकीकृत जिला शिक्षा सूचना प्रणाली प्लस यानी कि UDISC प्लस के आंकड़ों के मुताबिक भारत में उच्च स्तर पर यह समस्या और ज़्यादा गंभीर है। प्राइमरी लेवल पर 1.5% ड्रॉप आउट दर है। उच्च माध्यमिक यानी कि अपर प्राइमरी 6ठी से लेकर 8वीं तक 2.6% है और माध्यमिक यानी सेकेंडरी 9वीं और 10वीं की कक्षाओं में ये बढ़कर 12.6% हो जाती है। अब बात कर लेते हैं प्रमुख राज्यों की। त्रिपुरा में माध्यमिक स्तर का ड्रॉप आउट सबसे ज़्यादा है जो है 26.7%। उसके बाद बारी आती है उत्तर प्रदेश की जहां ड्रॉप आउट है 14.4%, पश्चिम बंगाल में 13.8%, पंजाब में 12.3% और उत्तराखंड में 8.4%। ये आंकड़े दिखाते हैं कि जैसे ही बच्चे कमाने की उम्र के करीब आते हैं उन पर परिवार की आर्थिक जिम्मेदारी का बोझ बढ़ता है और शिक्षा की डोर टूट जाती है। यह गरीबी का एक दुष्चक्र है यानी कि विशियस साइकिल। दोस्तों, अब बात करते हैं नारे की विफलताओं की यानी बेटियों पर पड़ती दोहरी मार की। जब बात लड़कियों की आती है तो स्थिति और भी चिंताजनक हो जाती है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा केवल तब तक ही सुंदर लगता है जब तक हम जमीन की हकीकत नहीं देखते। लड़कियों के बीच में पढ़ाई छोड़ने के कई कारण हैं और असुरक्षा और छेड़छाड़ का डर का कारण सबसे पहला है। दूर स्थित स्कूल या कॉलेज तक जाने के रास्ते में सुरक्षा की कमी के कारण माता पिता उन्हें स्कूल भेजना बंद कर देते हैं। दूसरा बड़ा कारण है बुनियादी सुविधाओं का अभाव। कई सरकारी स्कूलों में क्रियाशील और अलग शौचालयों की कमी के कारण किशोर लड़कियां खासकर उच्च प्राथमिक और माध्यमिक स्तर की शिक्षा छोड़ देती हैं। बाल विवाह और सामाजिक दबाव भी एक बड़ा कारण है। समाज में लड़कियों की शिक्षा को कम महत्व दिया जाता है। जल्दी शादी करो और उसका दबाव उन्हें स्कूल छोड़ने पर विवश करता है। वहीं गरीबी और सामाजिक सुरक्षा का ये दोहरा दबाव छात्राओं को शिक्षा से वंचित कर रहा है। और आइए अब बात कर लेते हैं छात्रवृत्ति के घोटालों की, जिसका काला छाया शिक्षा पर पड़ रहा है। सबसे बड़ा धोखा यही होता है। प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप योजनाएं जो गरीब छात्रों को स्कूल में बनाए रखने के लिए बनी थी, भ्रष्टाचार की सबसे बड़ी शिकार हो चुकी हैं। ये योजनाएं गरीबों की मदद के बजाय फर्जीवाड़ा करने वालों की तिजोरी भर रही है। अब बात करते हैं उन राज्यों की जहां पर इन छात्रवृत्तियों के घोटाले सामने आए। सबसे पहले बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की, जहां छात्रवृत्ति घोटाला 250 करोड़ तक पहुंच गया। यह समय था 2013 से 2019 के बीच। तरीका भी जबरदस्त था। निजी शिक्षण संस्थानों द्वारा फर्जी दाखिले करवाए गए यानी कि फेक एडमिशंस। SC, ST, OBC छात्रों के नाम पर 250 करोड़ रुपए तक की छात्रवृत्ति का गबन कर दिया गया। CBI और प्रवर्तन निदेशालय ने कई राज्यों पंजाब, हरियाणा, दिल्ली में छापे मारे। इसमें बैंक अधिकारियों और सरकारी विभाग के कर्मचारियों की मिलीभगत भी सामने आई, जिन्होंने फर्जी बैंक खाते खोलकर पैसा निकाल लिया। पंजाब के घोटाले की बात करते हैं। यहाँ पर भी पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप का घोटाला सामने आया। सरकारी ऑडिट और जांचों में करोड़ों रुपए की अनियमितताएं सामने आई। इसमें पात्र छात्रों को समय पर राशि नहीं मिली, जबकि फर्जी छात्रों को भुगतान कर दिया गया। फंड का दुरुपयोग करने का भी तरीका जबरदस्त था। फर्जी संस्थानों द्वारा फर्जी क्लेम और दस्तावेजों के जरिए हेराफेर किया गया। दुख की बात तो यह है कि पंजाब सरकार ने कई बार दलित, OBC और पिछड़ा वर्ग के छात्रों को दी जाने वाली सहायता राशि को दूसरे कामों में खर्च कर दिया। अब बात करते हैं दूसरे राज्यों के उदाहरणों की। अल्पसंख्यक स्कॉलरशिप घोटाला
सीबीआई ने मॉनिटरिंग स्कॉलरशिप में 144.33 करोड़ रुपए के घोटाले पर एफआईआर दर्ज की थी। इसमें 21 राज्यों के 830 फर्जी संस्थानों की पहचान की गई, जिन्होंने 2017-18 से 2021-22 के बीच फर्जी लाभार्थियों के नाम फंड निकाला। उड़ीसा में कैग रिपोर्ट बताती है कि अपात्र छात्रों को छात्रवृत्ति दे दी गई। 11,000 से अधिक छात्रों को दोहरी छात्रवृत्ति मिली और कुछ संस्थान अस्तित्व में ही नहीं थे, यानी कि कागजों पर ही थी, फिर भी उनके नाम पर 15 करोड़ से अधिक की राशि दी गई। शिक्षा बीच में छोड़ने का मतलब है गरीबी को अगली पीढ़ी को सौंप देना। जब सिस्टम जिसमें सुरक्षा देने और आर्थिक मदद पहुंचाने का जिम्मा है खुद ही भ्रष्टाचार की दलदल में फंस जाए तो यह देश के भविष्य के साथ सबसे बड़ा खिलवाड़ है। हमें शिक्षा की गुणवत्ता, छात्राओं की सुरक्षा और स्कॉलरशिप वितरण में 100% पारदर्शिता की मांग करनी होगी। तभी जो गरीब, पिछड़े, शोषित और अल्पसंख्यकों के बच्चे हैं वो शिक्षा का लाभ ले पाएंगे और समाज में अपना रास्ता और अपना स्थान बना पाएंगे। दोस्तों, ये था आज का वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि आपको इस तरह की खबरें मिलती रहें, क्योंकि हम बात करते हैं गरीब की, दलितों की, शोषितों की, पिछड़ों की और अल्पसंख्यकों की और उनके अधिकार बचाने की। तो जब तक हम हाजिर होते हैं नया बुलेटिन लेकर, आप अपना बहुत बहुत ध्यान रखिएगा। नमस्कार।